क्या आप CGTET परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको असल में क्या जानना जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़े सवाल से जो हर कैंडिडेट के मन में होता है। हाँ, ये वही सवाल है जिसको लेकर आप जानते हैं बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है। तो आज इसको एकदम हमेशा के लिए क्लियर कर लेते हैं। देखिए, बात बहुत सीधी सी है। पासिंग मार्क्स के लिए दो अलग-अलग कट ऑफ हैं और आपका टारगेट क्या होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। चलिए, दोनों को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं या फिर ओबीसी की क्रीमी लेयर में आते हैं, तो आपके लिए मैजिक नंबर है 90। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखिएगा, अगर फॉर्म भरते वक्त गलती से भी क्रीमी लेयर सेलेक्ट कर दिया ना, तो टारगेट 90 ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और दूसरी तरफ अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से हैं, तो यहां आपके लिए थोड़ी राहत है। आपको क्वालिफाई करने के लिए लाने हैं सिर्फ 75 अंक, तो ये एक काफी बड़ा फर्क है। ठीक है, तो अब आपको अपना टारगेट स्कोर पता है, लेकिन सवाल यह है कि वहां तक पहुंचना कैसे है। यहीं पर एक अच्छी स्ट्रैटेजी काम आती है ना। चलिए इस पर बात करते हैं। और स्ट्रैटेजी का सबसे सबसे जरूरी नियम, जिसे आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, वो ये है कि इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। गलत जवाब देने पर कोई नंबर नहीं कटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके सामने है 150 सवाल और टाइम है 2.5 घंटे। सोच कर देखिए, जब गलत जवाब की कोई पेनल्टी ही नहीं है, तो एक भी सवाल छोड़ना क्यों? आपका मिशन है पूरे 150 के 150 सवाल अटेम्प्ट करके आना। लेकिन एक चीज है जिसका खास ध्यान रखना है, और ये खासकर उन लोगों के लिए है जो पेपर 2 दे रहे हैं। देखिए, जो लोग पेपर 1 दे रहे हैं, उन्हें शायद लगे कि टाइम आराम से निकल गया, लेकिन पेपर 2 वालों के लिए टाइम मैनेजमेंट ही सब कुछ है। वहां स्पीड बहुत मैटर करेगी। खासकर मैथ्स जैसे सेक्शन में आपको तेजी से सवाल सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी होगी, वरना टाइम कम पड़ सकता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातों के बाद आखिर में सबसे जरूरी बातें क्या हैं? वो कौन सी 2-3 चीजें हैं जो आपको बिल्कुल याद रखनी है? बस ये 2 चीजें अपने दिमाग में बैठा लीजिए। पहला, अपना टारगेट स्कोर एकदम साफ रखिए। क्या आपको 90 लाने हैं या 75? और दूसरा, अपने टाइम को कंट्रोल करना सीखिए। पूरे 150 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, और अगर पेपर 2 है तो स्पीड का ध्यान जरूर रखना है। तो बस इन्हीं 2 चीजों का खेल है। आपको कितने नंबर लाने ये पता हो और टाइम कैसे मैनेज करना है इसकी प्रैक्टिस हो। यही सफलता की कुंजी है। तो अब तैयारी में जुट जाइए और इस एग्जाम को क्लियर करके दिखाइए।